आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शक गण का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपका अभिनंदन है। साथियों, इसके पहले आपने मेरा एक वीडियो देखे जिसमें हमने घटाने के आपको एक नए तरीके की जानकारी दिए थे और उस नए तरीके की जानकारी को आपने बहुत सराहा और कई शिक्षकों ने उसके बारे में कमेंट्स मुझे लिखा और एक कमेंट्स मेरे पास आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कमेंट्स पढ़ता, आप स्क्रीन में भी देखिए कि वो हमने लिखा है। तो एक कमेंट्स जो मेरे पास आया है उसमें लिखा है कि संख्याओं को घटाते समय यदि नीचे की संख्या में शून्य हो तो इस विधि से कैसे घटाए बताने का कष्ट करें। और ये कमेंट्स जो लिखा है ये हमको लिखा है राजेश पटेल ने। तो सबसे पहले तो राजेश पटेल, आपको मेरा नमस्कार और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रकार के प्रश्न की जानकारी दिए हैं। तो मैं आपको, अगर नीचे शून्य हो तो हम दोनों जगह शून्य लेकर हम किस प्रकार से प्रश्नों को उस विधि से हल करेंगे, इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो साथियों लीजिए, हमने एक प्रश्न लिखा है 4,50,307 में से हमको 3,70,409 घटाना है और हमने सभी जानकारी यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने पहले वाले वीडियो भी मेरा देखे होंगे और उसमें हमने इस विधि का प्रयोग किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हो तो लिंक में हम वो वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 9 और 1, क्योंकि हमने ये जो लिखा है यहाँ से हमने गिनती लिखी 1 2 3 4 5 और यहाँ से 5 6 7 8 9 और हमने इस प्रकार की संख्या लिखे हैं कि इसका सबका योग कितना आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। इस सभी का कितना आ रहा है, 10। ठीक है, और हमको सिर्फ इन्हीं संख्याओं का उपयोग आज करना है। ठीक है, 1 9 यह हमारा एक जोड़ा बन गया, 2 8 एक जोड़ा बन गया, 3 7 एक जोड़ा बन गया, 4 6 एक जोड़ा बन गया, 5 5 एक जोड़ा बन गया। ठीक है, और इन्हीं का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। तो राजेश पटेल जी, आपके अनुसार जो क्वेश्चन हमको किया गया था, तो हमने यहाँ पे शून्य को हमने लगाया है और यदि नीचे शून्य है तो हम उसका कैसा उपयोग करेंगे। हम आज सिर्फ एक ही प्रश्न आपके सामने लिए हैं और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। और आप एक काम करें, सभी जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इसी प्रश्न को आप लिख लें और लिखने के बाद जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करें। एक ही बार में आपको ये जानकारी समझ में आ जाएगी और आप इसी प्रकार से अपने शाला में जब उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चे इससे आनंदित होंगे और एक नए तरीके से घटाने को सीखेंगे भी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 9 लिखा, 7 में से 9 नहीं घटता। हमने बताए थे कि इस विधि का प्रयोग कहाँ पे होगा, जब ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की बड़ी हो और वो आपस में नहीं घट रही हो, तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे घट रही है तो सामान्यतः हम परंपरागत विधि से जैसे घटाते हैं वैसे घटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है और इस जगह पे 9 है, तो यहाँ पे ये 9 है तो 9 कहाँ पे है, ये, और 9 के जोड़े में क्या है, 1। कहने का मतलब या तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इनके दोस्त या परम मित्र। तो यहाँ पे 9 है तो 9 के आगे कितना लिखा है, 1। तो इस 1 को हम इस 7 में जोड़ देंगे। ठीक है, यही हमने पहले वाले वीडियो में बताए थे। और जब इसको जोड़ेंगे तो हम यहाँ नीचे वाली संख्या में एक डॉट लगा देंगे और डॉट के बारे में बताया था मैंने कि डॉट का मतलब होता है 1। और 1 हम क्यों लिखते हैं, डॉट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होती है इसलिए हम डॉट लगा देते हैं। और डॉट का मतलब मैंने यहाँ बता दिया, उसको हम 1 गिनेंगे। अब यहाँ 7 में हमने 1 जोड़े तो कितना हो गया, 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। ये हमने इसको घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट लगाया हमारा, इसका मतलब हुआ है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है। अब हमको 0 में से 1 घटाना है। यहाँ यही बात है कि 0 में से हमको 1 को घटाना है। तो यहाँ पे 1 जो है तो 1 का परम मित्र क्या है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का हमारा कितना हुआ, 9। तो हम इस 0 में कितना जोड़ देंगे, हम इसमें 9 जोड़ देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। 9 और 0 को हमने जोड़े तो कितना हो गया हमारा, ये हमारा 9 हो गया और 1 हमने बिंदी यहाँ लगा दी है और उसका मतलब 1 होता है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको 3 में से कितना घटाना है, 5। यहाँ 4 और ये 1 बिंदी हो गया 5। तो
तो 3 में से हमको 5 घटाना है। तो अब यहाँ पे 5 लिखा है, 5 का पैरामीटर क्या हुआ हमारा 5 हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, हम यहाँ पे 5 जोड़ देंगे। 5 और 3 हमारा कितना हुआ, 5 और 3 हमारा 8 हुआ। और अब हम एक बिंदी यहाँ लगा देंगे, ये शून्य है, शून्य के ऊपर हमने एक बिंदी लगा दिया। अब यहाँ पे भी वही स्थिति आ रही है, शून्य में से हमको कितना घटाना है, 1 घटाना है। तो ये बिंदी का मतलब कितना हुआ 1, तो 1 का पैरामीटर क्या है हमारा 9, तो हम यहाँ पे 9 को जोड़ देंगे, ठीक है। 9 और 0 को हमने जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो साथियों यहाँ तक क्या आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि शून्य भी यदि है तो हम इसमें आसानी से घटा सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी से काम हो जाता। अब यहाँ तक क्या हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमने शून्य में हम 9 को जोड़ते हैं, 9 लिख लिए और यहाँ पे हमने एकाधिक बिंदी लगा दिया, ठीक है। अब हमको 5 में से 8 घटाना है, ठीक है। ये 7 और ये एक बिंदी हुआ 8, तो हमको 5 में से 8 घटाना है। तो 8 घटाना है, तो 8 कहाँ लिखा है हमारा, 8 ये लिखा है और 8 का पैरामीटर क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, हम 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हुआ, 7 हुआ। हमने यहाँ पे 7 को लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एकाधिक बिंदी लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। जब 4 और 4 है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये 4 में से 4 घट रहा है, हमने क्या बताया थी कि जिस जगह पे नहीं घटेगा उस जगह पे हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो 4 में से 4 घट रहा है, तो 4 में से 4 गया तो क्या आया हमारा 0 आया। और कई साथी लोग इस प्रकार का निशान लगा देते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो आपके सामने इस संबंध में प्रसारित किए हैं शून्य और कटपिट का, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि किसी भी संख्या की जब हम संक्रिया करते हैं तो उस संक्रिया के अंतर्गत इस प्रकार की वैल्यू कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। चाहे हम कुछ कर ले, चाहे हम गुणा कर ले, भाग कर ले, भाग के टाइम पे भी जब हम घटाते हैं तो 4 में 4 गया कटपिट, 4 में 4 जाएगा तो कोई संख्या आनी चाहिए और वो संख्या क्या है, वो 0 है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि हम एक गलती यदि हमने किया और हमने अपने शाला के बच्चों को बता दिए तो आज भी इसका उपयोग बहुयातायात हो रहा है। और हमको यही करना है कि कटपिट का निशान हम बिल्कुल ना लगाएं। जहाँ पे भी हम घटाते हैं या जो भी करते हैं तो वहाँ पे हम 0 को लगाएं, गुणा करते समय भी, भाग करते समय भी, घटाते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस संबंध में मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। तो साथियों, आपको ने ये वीडियो को देखा और शून्य की स्थिति आपको शायद बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।